हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th इंग्लिश का लेसन 4 फ्रॉम द डायरी फ्रॉम द एनी फ्रैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन की जितनी भी टफ वर्ड्स मीनिंग थी वो सारी मैंने शॉर्ट वीडियो पर अपलोड कर दी है। इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर द एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक अजीब तरह का अनुभव क्यों था। आंसर, राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर द एनी फ्रैंक बिकॉज एनी फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक अजीब अनुभव था क्योंकि सी वॉज राइटिंग इन अ डायरी ऑफ द फर्स्ट टाइम, क्योंकि एनी फ्रैंक जो थी वो डायरी पहली बार लिख रही थी। एंड सी हैड नेवर रिटन लाइक दिस, और उसने ऐसा पहले कभी भी नहीं लिखा था, इसलिए उसे डायरी लिखने में अजीब तरह का अनुभव फील हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी डायरी क्यों बनाना चाहती थी। आंसर, एनी हैड नो फ्रेंड विथ होम सी कुड टॉक अबाउट और शेयर हर पर्सनल थिंग्स, सो सी डिसाइडेड टू मेंटेन अ डायरी। एनी के पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिससे अपनी बातों को साझा कर सके, उसे अपनी बातें रख सके, इसलिए उसने डायरी बनाने का सोचा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड एनी थिंक सी कुड कन्फाइन मोर इन हर डायरी देन अ पीपल। एनी को क्यों लगता था कि वह लोगों से ज़्यादा अपनी डायरी पर भरोसा कर सकती है। आंसर, एनी हैड नो फ्रेंड हु वुड लिसन टू हर विद हर पेशेंस, so she chose to confine more in her diary than in a people. She used to feel paper has more patience than a people. एनी के पास ऐसा कोई भी मित्र नहीं था जिससे वो अपनी बातों को रख सके और वो उसकी बातों को पेशेंस के साथ सुन सके, इसलिए उसने लोगों से ज़्यादा डायरी पर भरोसा किया। उसे लगता था कि लोगों से ज़्यादा कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। एनी अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण क्यों देती है। आंसर, एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिकॉज एनी अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण देती है क्योंकि सी थॉट दैट इफ़ एनी वन रीड इन द फ्यूचर दे वुड अंडरस्टैंड हर थॉट, क्योंकि सोचती अगर भविष्य में कोई उसके बारे में पढ़े तो उसके विचारों को समझ सके, इसलिए अपना संक्षिप्त विवरण देती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव हर ग्रैंड मदर। किस बात से आपको लगता है कि एन अपने दादी माँ से प्यार करती थी। आंसर, एन स्पेंड हर चाइल्डहुड विथ हर ग्रैंड मदर एंड ऑफ्टन रिमेंबर हर। एन ने अपना बचपन दादी के साथ बिताया और उन्हें अक्सर याद करती थी। सी ऑल्सो लाइट अ कैंडल ऑफ हर ऑन हर बर्थडे विच शोज हर लव। वह उनके जन्मदिन पर मोमबत्ती जलाती थी जो उनके प्यार को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एनी। मिस्टर किसिंग एनी से नाराज क्यों थे। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और उन्होंने उससे क्या करने को कहा। आंसर, मिस्टर किसिंग वॉज एनॉयड विथ एनी बिकॉज मिस्टर किसिंग एनी से नाराज थे क्योंकि सी यूज टू टॉक अलॉट इन क्लास ड्यूरिंग हिज लेक्चर, क्योंकि वो लेक्चर के दौरान बहुत बात किया करती थी। ही आस्क हर टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स। उन्होंने उसे चैटर बॉक्स के विषय के बारे में लिखने को कहा एज एक्स्ट्रा होमवर्क, जो उसके लिए अतिरिक्त होमवर्क के रूप में था। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर विजन अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। एनी ने किस तरह चैटर बॉक्स को जस्टिफाई किया, कैसे बताया कि बात करना अच्छी आदत होती है। आंसर, एनी जस्टिफाई हर विजन अ चैटर बॉक्स इन 2 पॉइंट्स। एनी ने 2 पॉइंटों से चैटर बॉक्स को सही साबित किया है। फर्स्टली, पहला, सी सेड चैटिंग इज़ अ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। पहले वो कहती हैं कि बात करना स्टूडेंट की आदत होती है। सेकेंडली, सी सेड गॉट हिज हैबिट फ्रॉम हर मदर। दूसरा, उन्होंने कहा कि यह आदत उन्हें अपनी माँ से मिली है। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आपको लगता है कि मिस्टर किसिंग एक सख्त अध्यापक थे। आंसर, मिस्टर किसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर किसिंग एक सख्त शिक्षक थे। ही वॉन्टेड डिसिप्लिन एंड साइलेंस हिज क्लास व्हाइल ही वॉज टीचिंग। वे पढ़ाते समय कक्षा में अनुशासन और शांति चाहते थे। बट ही पनिश्ड एनी फॉर टॉकिंग इन अ क्लास एंड आस्क हर टू राइट एन एसे 3 टाइम्स। लेकिन उन्होंने कक्षा में बात करने के लिए एनी को दंड दिया और उसे 3 बार निबंध लिखने को कहा। मिस्टर किसिंग टूक एवरी एसे लाइटली। मिस्टर किसिंग ने हर निबंध को हल्के में लेते थे
और सो ही वॉज फन एंड लविंग, इसलिए वे मजाकिया और स्नेही भी थे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास? मिस्टर किसिंग ने एनी को कक्षा में बात करने की स्वीकृति कैसे दे दी? आंसर, मिस्टर किसिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर किसिंग एक सख्त शिक्षक थे। ही वॉन्टेड टू डिसिप्लिन एंड साइलेंस हिज क्लास व्हाइल ही वॉज टीचिंग। वे पढ़ाते समय कक्षा में अनुशासन और शांति चाहते थे। बट ही पनिश्ड एनी फॉर टॉकिंग इन अ क्लास एंड आस्क हर राइट एन एसे 3 टाइम। लेकिन उन्होंने कक्षा में बात करने के लिए एनी को दंड दिया और उसे 3 बार निबंध लिखने को कहा। थर्ड टाइम्स एनी रोट अ फनी पोएम्स दैट इम्प्रोज्ड हिम। ही एक्सेप्टेड हर नेचर एंड अलाउड हर टू टॉक इन क्लास। तीसरी बार एनी ने मज़ेदार कविता लिखी जिसने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने उसके स्वभाव को स्वीकार कर लिया और कक्षा में बात करने की अनुमति दे दी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके थिंकिंग अबाउट क्वेश्चन का है, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे? एनी अपने पहले निबंध में क्या लिखती है? आंसर, इन हर फर्स्ट एसे अ चैटर बॉक्स एनी रोट 3 पेजेस। एनी अपने पहले निबंध में अ चैटर बॉक्स के 3 पेजेस लिखती है। सी सेड टॉकिंग इज़ अ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट एंड सी वुड ट्राई टू टॉक लेस इन अ लेक्चर। उसने कहा कि बात करना छात्र की विशेषता होती है और वह कक्षा में कम बोलने की कोशिश करेगी। सी सेड दैट हिज हैबिट कम फ्रॉम हर मदर एंड हिज हार्ड टू रिमूव। उसने यह भी कहा कि यह आदत उसको अपनी माँ से मिली है जिस और इसे बदलना थोड़ा कठिन हो सकता है।